नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज कुमार मधुकर है। आज हमारा विषय है एक पूरी पृथ्वी के बारे में चर्चा करनी है। आज हम इस पूरी पृथ्वी के बारे में चर्चा करेंगे। ना ही हम किसी देश के बारे में बात करेंगे, ना ही किसी हम जो है कि जिले की बात करेंगे, ना ही किसी घर, ना ही किसी परिवार, ना ही किसी जात, ना ही किसी मजहब पर बात होगी तो पूरे पृथ्वी की बात होगी। आज इंसान अपनी जरूरत से ज्यादा सुविधाएं ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ है, जिससे नुकसान हमें और आपको हो रहा है। कारण मेन मुद्दा एक सिर्फ है जनसंख्या। जनसंख्या की बढ़ोतरी के कारण इंसान की सुविधाएं बढ़ रही हैं। जब इंसान की सुविधाएं बढ़ रही हैं तो वो अपने हित के लिए, अपने सुख के लिए इस पृथ्वी को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए तत्पर है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है और पेड़ों के जगह पर अपने नए नए मकान, नए नए बिल्डिंगों को तैयार कर रहा है। उसमें नुकसान हमारा है, आपका है। जब प्रकृति को आप छेड़ेंगे तो प्रकृति आपको भी छेड़ेगी। प्रकृति बोलती है कि आप हमको न छेड़िए, मैं आपको नहीं छेड़ूंगी, लेकिन ये भी बोलती है कि आप हमको छेड़ेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे भी नहीं। तो प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं तो प्रकृति हमारे साथ भी खिलवाड़ कर सकती है। हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, प्रकृति आपको कुछ नहीं देगी। बट अगर हम वो शांत है, आप उसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं प्रकृति के साथ, प्रकृति आप कुछ नहीं है, लेकिन उसका जब कहर होगा तो आपकी बस की बात नहीं, उसको रोक लेना। आप अपने आंखों के सामने महामारी, कोरोना, तूफान, टिड्डियां जैसे तमाम चीजों को आप देख रहे हैं। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, बीते हुए समय, आए हुए समय में ऐसा परेशानियां, हमेशा ऐसी परेशानियां आती जाती रहती हैं, होता रहता है। लेकिन प्रकृति को हम पूरी तरह से छेड़ने के कगार पर, प्रकृति हमको भी छेड़ेगी। आज इंसान अपने स्वार्थ के लिए इस पूरे पृथ्वी को ध्वस्त करने में लगा हुआ है। एसी में बैठ करके, फ्रिज का पानी पी करके इंसान CFC गैस को रिलीज करवा रहा है, कर रहा है। जो हमारे ओजोन लेयर, ये हम छोटे थे बच्चे तब से हमारी किताबों में लिखा, बनाया, बताया जा रहा है, बैनर, पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि आप ऐसा न करिए। जो हमारी ओजोन लेयर है, CFC गैस निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही है, दिन प्रतिदिन उसको बेच रही है, जहां से हमारे लिए ही छेड़खानी, हम उसको छेड़ रहे हैं। वो हमारी सुविधा के लिए ओजोन लेयर लगाई गई है। जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज, UV रेज आती है, वो उससे प्रोटेक्शन का काम करती है। अगर डायरेक्ट वो अल्ट्रावायलेट रेज हमारे स्किन पर पड़ने लगे तो हमें स्किन कैंसर होने के चांसेस 100% हो जाएंगे। लेकिन इंसान अपनी सुविधा के लिए एसी, फ्रिज, कूलर, ऐसी चीजों का यूज कर रहा है। उससे CFC गैस जो है कि रिलीज हो रही है और वो हमारे लिए नहीं, उस ओजोन लेयर के लिए हानिकारक है। जब ओजोन लेयर के लिए हानिकारक, तो वहां से वो भी परमिट कर देगी कि आप जाइए, हमको जब छेड़ा जा रहा है तो हम भी अपनी प्रोटेक्शन जो है उसको हमको हटाया जा रहा है इंसान की जरिए, हम उसको बचाने के लिए लगे हुए हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेज को डायरेक्ट पृथ्वी पर भेजना शुरू कर देंगे। ऐसी विपदा अभी जब तक सूरज, चांद, चंद्रमा, झील, झरने, नदी, तालाब, पेड़ पौधे हैं तब तक आपका जीवन है। लेकिन जब इन लोगों को कष्ट मिलने लगेगा, जब ये परेशानी में आ जाएंगे तो 100% हमको भी परेशान करेंगे। आज के दौर में इंसान बस पेड़ों के पीछे पड़ा हुआ है। छोटे छोटे आर्टिफिशियल पेड़ लगाए जा रहे हैं, बड़े पेड़ों को काटा जा रहा है, जिससे हमें न शुद्ध रूप से ऑक्सीजन मिल रही है और न ही हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को उनके द्वारा एब्जॉर्ब किया जा रहा है, लिया जा रहा है। जब हम जितना ऑक्सीजन अपने लिए यूज कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा
पेड़ों की कटाई कर रहे हैं तो आज कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का तात्पर्य है जब पेड़ नहीं रहेंगे तो उसी ऑक्सीजन और उसी कार्बन डाइऑक्साइड के मध्य में हमें जीना होगा, जो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक, बहुत ही बेकार होगा। लेकिन हम उस चीज को नहीं जान रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, बस अपने सुविधा के लिए हर चीज के पीछे पड़े हुए हैं। इंसान अपने शांतिपूर्वक सोचे, 10 मिनट 5 मिनट अपने पृथ्वी के बारे में सोचे, पेड़ पौधों के बारे में सोचे, जीव जंतुओं के बारे में सोचे, तो जाकर के एक बच्चे को सोचना चाहिए कि नहीं हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तब जाके हमारा पृथ्वी बचेगी पूरी तरह से। घर में बिजली, पानी, तालाब, झील, झरने, नदियां, ये सब प्रकृति, सूरज, चंद्रमा, तारे, सब प्रकृति जो है कि हमको दे रही है। सूर्य का प्रकाश दिन में मिलता है, रात में चंद्रमा का, तारे टिमटिमाते हैं, पानी, बिजली आ रहा है, लेकिन फिर भी हम अपने आवश्यकता के अनुसार ही हम इसका यूज कर रहे हैं, हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। पानी जब टंकी भर जाती है पूरी तरह से, तब भी पानी उससे टपक रहा है, गिर रहा है, तब भी हम जो है कि मोटर को ऑफ नहीं करते हैं। न टैप को खोल देते हैं, नल को खोल देते हैं, फिर बंद करते हैं, पूरी तरह से कसा नहीं जाता, उसे बंद नहीं किया जाता, उससे भी ठोक एक एक बूंद बूंद पानी चूता रहता है। उससे हमारा कितना लॉस हो रहा है। कम पानी से फ्लोर को धोना, ज्यादा से ज्यादा पानी का यूज करके फ्लोर को धोना, वो भी एक तरह से हमारे जो है कि स्वास्थ्य के लिए, हमारे पृथ्वी के लिए, हमारे प्रकृति के लिए नुकसानदायक है। जिसका भुक्तभोगी कई जिले, कई देश, कई राज्य ऐसे हुए हैं जो इस चीज को समझ नहीं, जान रहे हैं। लाइट घर में जब भी कोई नहीं है तब लाइट, पंखे, बल्ब, कूलर, फ्रिज ऐसे चीजों को बंद कर देना चाहिए, जिससे लाइट का प्रयोग कम हो। जब प्रयोग कम होगा, खर्चे कम आएंगे। लाइट कैसे बन रही है, कैसे आ रही है, उसको जानेंगे, समझेंगे, तब समझ में आएगा कि ये एक बल्ब दिन भर में चलता है पूरी तरह तो कितनी लाइट कंज्यूम करता है, एक फैन चलता है तो कितनी लाइट कंज्यूम करता है। आप इतना सोचिए कि जो आप मोबाइल से चार्ज करते हैं अपनी मोबाइल को, अगर वो चार्जर का स्विच ऑन रहता है तो कितनी लाइट कंज्यूम करता है। आपकी मोबाइल 100% चार्ज हो गई तो आप स्विच को ऑफ कर दीजिए, तभी उसमें से लाइट को कंज्यूम किया जाता है। तो आप इसी अनुमान लगा सकते हैं। तमाम फिल्में बनाई गई, जैसे एक 32 गुल मीटर चालू, ऐसे फिल्म जो बनाई गई है, उसका मेन फंडा बिजली विभाग को एक गाल पे तमाचा है, और जो जैसे भी है आप वो बिजली को सुधारने के लिए अपने दोस्त की जान गंवा देता है। बिजली को बचाने को उसका जो है कि बिजली विभाग से पैसा आता है, लेकिन आपके पास मुद्दे होंगे जब आप सेव करेंगे। मीटर लगे हुए हैं, मीटर का मायने है, मीटर जब तक जितना बताएगा उतनी आपकी लाइट आएंगी। लेकिन अपने से भी तो कुछ सोचिए, हमें भी तो कुछ सोचना है, आपको भी तो कुछ सोचना है कि लाइट आ रही है तो कैसे आ रही है, हमको अपना बचाना है। रूम में नहीं है, कोई फैन ऑन कर दिए, फैन चल रहा है, उसका क्या नुकसान हमारे ऊपर ही पड़ेगा, हमारे प्रकृति के ऊपर पड़ेगा, हमारे पृथ्वी के ऊपर पड़ेगा। उनको क्या, हो तो पैसा लेंगे, मीटर के हिसाब से पैसा लेंगे, अपना जाएंगे, लेकिन लाइट कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, इसको हमें विचार विमर्श करना है, सोचना। हम जब बचाएंगे, हम जब सोचेंगे, तब जाकर के हमें उसका लाभ मिलेगा। लगे हाथ राजनीति की भी बात कर लेते हैं। ना ही किसी पार्टी के विषय में बोलूंगा, ना ही किसी एक समझदार व्यक्ति को, एक समझदार व्यक्ति को अगर हम चाहे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सीईओ, चाहे विधायक, मंत्री, जिस भी पद में चुने, एक समझदार व्यक्ति को चुनेंगे, तब जाके देश, किसी मुल्क, किसी जो है कि गांव, किसी भी घर का विकास होगा। मुखिया समझदार चुनना चाहिए, पढ़ा लिखा ना हो लेकिन अनुभवी। पढ़ा लिखा हो तो उसे हर क्षेत्र के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। इंजीनियर का भी दिमाग रखता हूँ, डॉक्टर का भी दिमाग रखता हूँ। मौका पड़े तो वह नमक रोटी भी खा सके, मौका पड़े तो पनीर पूरी की भी स्वाद चख सके, गरीब दीन दुखियों के इर्द गिर्द में काम आए। अगर वक्त पड़े तो अपने देश के लिए जान भी गंवा सकता है।
ऐसे नेता, ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री की कामना करनी चाहिए, सोचना चाहिए। पढ़ा लिखा होगा, हर चीज की जानकारी उसको रखनी चाहिए। उल्टा सीधा काम करने से, अपनी झोली भरने से कभी देश का न विकास होगा, न देश सुधरेगा, न देश किसी भी चीज से लवरेज नहीं होगा और इनमें तो हमें परेशानियां होगी। इसका मेन मुख्य कारण जनसंख्या है। जब जनसंख्या बढ़ रही तो इंसान की सुविधा बढ़ रही है। हम पहले विषय में चर्चा कर चुके हैं। लेकिन राजनीति पार्टियां जो है, हर पार्टी खाने पीने की में लगी हुई है, किसी भी काम को ले दे करके अंडर टेबल मनी, हर चीज को जो है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, चोरी बढ़ रही है, घूसखोरी बढ़ रही है, बलात्कार बढ़ रहा है, हत्या बढ़ रही है। चोरी क्यों बढ़ रही है? इंसान चोरी क्यों कर रहा है? जब इंसान की जनसंख्या बढ़ रही है, उसकी सुविधा नहीं पूर्ण हो पा रही है तो इंसान चोरी कर रहा है। हत्या भी पैसे के ही कारण ही इंसान कर रहा है। बलात्कार के दो कारण है। बलात्कार में इसमें एक तो पहली बात, इंसान की नजर भी गलत हो सकती है और हमारे जो लड़कियों के लिए कहा जाए, इनके पहनावे पर भी कुछ जो है कि असर इंसान की नजरों पर डाल देता है। उस पर भी हमें सोचना समझना चाहिए। मेन मुद्दा वो उस बात को नहीं करें, पहनने ओढ़ने खाने पीने के लिए किसी को बाउंडेशन नहीं, जो पहनना जो ओढ़ना जो खाना वो खाइए पीजिए, जैसे मन करी इच्छा आपकी है आप जीजिए। लेकिन तो ये मेन कारण है, दो है। इंसान या तो अपनी नजर खराब कर रहा है या तो उनकी वजह से नजर खराब हो रहा है। रेप के चांसेस, रेप के केस आज हमारे पूरे देश में या पूरे पृथ्वी में, पूरे वर्ल्ड में बहुत हैं, हर जगह हैं। लेकिन ऐसे ऐसे कई देश, ऐसे ऐसे कई राज्य, ऐसे कई जिले ऐसे बाकी हैं जहां पर ऐसी कोई कांड नहीं है। तानाशाह वहां का राज्य, वहां का सरकार हर चीज को सोच रही है, समझ रही है। लेकिन यहाँ कहीं की भी सरकार हो, अगर वो भ्रष्टाचार को अगर मानती है, भ्रष्टाचार का पूजा करती है, भ्रष्टाचार को लड्डू पेड़ा चढ़ाती है, तो पक्का वो देश पूरी तरह से ध्वस्त होने के कगार पर रहेगा, हो जाएगा। लेकिन हम मेन अपने पृथ्वी की बात, पृथ्वी को जब बचाएंगे, जनसंख्या को कंट्रोल करेंगे तो हमारे ही हित में काम होगा। पेड़ों की ज्यादा से ज्यादा पेड़ होंगे, ऑक्सीजन अच्छा मिलेगा, हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से सर्वाइव कर पाएंगे, 100 साल तक जिएंगे। आज इंसान 70 या 75, 80 जाते जाते उसकी जीवन रेखा समाप्त हो जा रही है और वो पूरी तरह से मृत्यु के मुंह में चला जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। पहले के इंसान 100 साल, 110 साल, 20 इतना तक जी लेते थे। क्या था? शुद्ध खाते थे, शुद्ध पहनते थे, शुद्ध रहते थे। लेकिन आज पूरी तरह से हम दूषित हैं, धूल धक्कर धुआं हर चीज में जो है कि लवरेज है, उसी में चल रहे हैं। प्लास्टिक जलाई जा रही है, प्लास्टिक जलते हैं तो उसमें से पॉल्यूशन निकल रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। ये सारी बातें जो मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, ये सारी बातें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हर किताबों में आपको मिल जाएगा। हर विषय पर, हर बैनर पोस्टर, हर जगह चर्चे लगे रहते हैं, पर्चे लगे रहते हैं, चर्चे होते रहते हैं कि नहीं हाँ हमें ऐसे करना है, हम पेड़ लगाएं, जीवन बचाएं, सेव वाटर सेव लाइफ, हाँ पानी है और बिजली है, इन सब चीजों पर हम चर्चा देखते हैं बैनर पोस्टर। लेकिन कहीं हॉस्पिटल, कहीं भी किसी पत्ते पर जाते हैं, लिखा रहता है पानी खाकर थूकना मना है, डोंट स्पीट। लेकिन हम क्या करते हैं, पढ़े लिखे तो हैं, वो भी थूक रहे हैं। अनपढ़ लोगों की, जो न पढ़े लिखे तो उनकी बात ही छोड़िए। तो बैनर पोस्टर लगाने से कुछ नहीं होगा। हमें हर देश की सरकार से एक गुंजाइश है कि ऐसी टीम बनाई जाए जो इन सब चीजों पर ध्यान दे, जनसंख्या पे ध्यान दे, पेड़ पौधों पर ध्यान दे, पक्षियों पर ध्यान दे, जानवरों पर ध्यान दे। प्रिजर्व करके रखने से कुछ नहीं होगा। हमें उस चीज पर मेन ध्यान देना चाहिए जो हमारी प्रकृति से पूरी तरह से विचलित कर सके। हर चीज पर फोकस करना चाहिए, एक एक चीज पर, छोटी सी छोटी बात हो, बड़ी सी बड़ी बात हो, उस पर हमको चर्चा करनी है। चाहे राजनीति पार्टियां हो गई, राजनीति पार्टियां भ्रष्टाचार का विषय हमने पहले बताया है कि भ्रष्टाचार जिस देश में रहेगा, जिस जहन में रहेगा, वो कभी देश पूर्ण रूप से संपन्न नहीं हो पाएगा। और हम जो है कि हर इंसान के पीछे जो है कि एक तरह से भागता चला जा रहा है, उसी के पीछे उसी को काटने में लगा हुआ, उसी को मारने में लगा हुआ है और उसमें फायदा नुकसान हमारा ही है, आपका ही है। आप उसको एक नजर से न देखें, दूसरे नजर से देखें,
आपकी गलती है, लेकिन भुगत भोगी हमें ही बनना है। एक न एक दिन हम ही गलतियां करेंगे, हम ही को भोगना है। जब हम पूरी तरह से इस पृथ्वी के बारे में सोचेंगे, एक बात को ध्यान से समझेंगे कि क्या है, तब जाकर के हमें समझ में आ जाएगा। इंसान तो सिर्फ पैसे कमाने में लगा हुआ है, बस हमें पैसा मिल जाए, कैसे पैसा मिले, बस 24 पूरे 24 आवर 24 घंटे में ही इंसान सोच रहा है कि हमें कैसे पैसा मिले और हम क्या कर दें। करेगा नुकसान ज्यादा। हम सुविधा, रोटी, कपड़ा, मकान, आदमी को हर चीज, इन चीजों की जरूरत है, लेकिन इन चीजों के साथ साथ इंसान उससे भी ज्यादा सुविधा सोचने पे लगा हुआ है, उससे ज्यादा सुविधा पाने पे लगा हुआ है। लेकिन हमें सोचना है कि कम से कम समय में, कम से कम पैसे में, अच्छे से एक जैसे बैनर लगाए जाएंगे, जनसंख्या पे बताए जाएंगे, हम दो हमारे दो। आप दो नहीं चार पैदा कर लीजिए, आप दो नहीं चार बच्चों पैदा करिए। हम दो हमारे दो तो सरकार जो बता रही है, हम दो हमारे दो, आप चार कर लीजिए। हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, आपके सुनने से भी नहीं कुछ होगा। लेकिन जब आप और हम मिल करके इस चीज पर चर्चा करेंगे, इस चीज पर विचार करेंगे, तब अब हम दो हमारे दो, अब उसी में कोई हम दो हमारे आई बड़ा, छोटा परिवार सुखी परिवार, बड़ा परिवार बड़ा परिवार, बड़ा परिवार दुखी परिवार। तो ये सब जो है कि कहने के लिए लगाए गए हैं। 11 जुलाई है, जैसे जनसंख्या उस दिन रहता है जनसंख्या दिवस समारोह, तो 11 जुलाई को ही क्यों हम फोकस करते हैं कि जनसंख्या को नहीं घटाना है, बढ़ाना है, चाहे जो भी करना है, 11 जुलाई को क्यों करते हैं? हमको हर दिन सोचना चाहिए ना। मदर डे के दिन हम मदर डे करेंगे, फादर डे के दिन फादर डे करेंगे, 5 जून को हम एनवायरमेंट डे मनाएंगे। तो इन सब चीजों को उसी दिन क्यों 15 अगस्त को 15 अगस्त मनाएंगे, झंडा पताका लेकर के चल देंगे कि नहीं हम झंडा लेकर जा रहे हैं, भारत के हम बहुत बड़े देश नागरिक हैं। वो सब आपके दिल में, आपके दिमाग में 24 घंटे देश प्रेम की भावना रहनी चाहिए। सिर्फ 15 अगस्त को ही झंडा लहरा देने से, उस पर 2 भाषण दे देने से आप अच्छे देश नागरिक, देशभक्त नहीं कहलाएंगे। आपके हर दिन जहन में होना चाहिए कि हम एक देश के सच्चे नागरिक हैं। हर दिन आपका 15 अगस्त, हर दिन 26 जनवरी होना चाहिए, हर दिन 11 जुलाई होना चाहिए, हर दिन 5 जून होना चाहिए, आपकी एनवायरमेंट डे मनाना चाहिए, आपको हर दिन एक पेड़ लगाना चाहिए। आप 5 जून को पूरे विश्व में, पूरे देश में, चाहे जो भी है, आप लगा देते हैं पेड़, तो क्या हो, उसमें से आप 100 पेड़ लगाए तो उसमें से 50 क्या हुए, 10 क्या हुए, 40 क्या हुए, एक उगा कि नहीं उगा, फिर उस पर आप चर्चा विमर्श की बात नहीं करने जाते हैं। 5 को लगाया तो हम 6-7 को जाएं देखें, 10 को देखें, 8 को देखें, 9 को देखें कि हमारा पेड़ सूख रहा है कि पनप रहा है कि क्या हो रहा है, फिर वो खत्म। तो हमें हर दिन एक एक मिनट, एक एक पल, एक एक सेकेंड हमें पृथ्वी प्रकृति के बारे में सोचना है, समझना है, जीव जंतुओं से प्रेम करना है, जिससे हमको क्या होगा, हमें एक अंदर से खुशी भी मिलेगी और वो हमारे हित के लिए होगा, वो हमारे बेनिफिट के लिए होगा। आदमी के लिए सुविधाएं जरूरी है, अपने शरीर के सुख के लिए आदमी की सुविधा जरूरी है। एसी में भी रहे, फ्रिज का भी पानी पिए, कूलर का भी हवा ले, जैसे भी इंसान को सोफे पे सोए, गद्दे पे सोए, लेकिन इस प्रकृति को मद्देनजर रखते हुए, जीव जंतुओं को मद्देनजर रखते हुए अपनी सुविधा के लिए इंसान जीव जंतुओं की हत्या कर रहा है। अभी चल फिलहाल में 2 जून को एक नया विषय सामने आया है। एक प्रेग्नेंट एलिफेंट को जो है कि पाइनएप्पल में बारूद को भर करके, बम विस्फोटक जैसे क्रैकर्स हो गए, इनको भर करके उसको बेचारी उनको खिला दिया गया। उस बेचारी की क्या कसूर थी, क्या कसूर थी, गर्भवती है उस एलिफेंट की, प्रेग्नेंट हाथी की क्या गलती थी जिसको उसको खिला दिया जाए। उसके बाद पश्चात जब उसके अंदर जलन हुई, जैसे भी प्रॉब्लम हुई, वो जाकर के वहां पर पानी में अपना जो है कि कुछ देर तक खड़ी रही, और जब बहुत ज्यादा होने लगा तब जाकर के वो अपने दम को तोड़ दिया और खत्म हो गया। ये विषय सोचने वाला, समझने वाला, उस इंसान को तो फांसी की ही सजा देनी चाहिए।
अगर पकड़ में आ जाए। उस जानवर ने आपका क्या बिगाड़ा था? बेजुबान। बेजुबान पे आप जो है कि ऐसे कर रहे हैं, तो जुबान पे क्या करेंगे? एक इंसान को सोचना चाहिए, हमें सोचना है, आपको सोचना है, समझना है, इस प्रकृति को बचाना है। चलते चलते एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा कि इस पृथ्वी को बचाने के लिए हमको कदम उठाना है, आपको कदम उठाना है, और इसमें कोई तीसरा कोई नहीं आएगा। जानवरों को हमें बचाना है, हमें हर चीज को देखना है, इस पेड़ पौधों को बचाना है, हमें सूर्य चंद्रमा से प्यार करना है। जब हम पढ़े लिखे होंगे, शिक्षित होंगे, तब इन सब चीजों पर विशेष ध्यान देंगे। पढ़े लिखे भी ध्यान देते हैं, ना पढ़े लिखे भी ध्यान देते हैं, लेकिन जितना पढ़ा लिखा इंसान ध्यान देता है उतना और कोई नहीं ध्यान देता। लेकिन हमें उस चीज को सोचना है कि क्या हम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक, हमें उसको ध्यान देना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने बताया है कि जो इंसान अपने शिक्षा से लड़ेगा उसका कोई काट नहीं है, उसका कोई हथियार नहीं है। लेकिन जो हवाई फायरिंग करेगा वो जो है अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने बताया है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, और किसी की बस की बात नहीं है। शिक्षा में आप जब शिक्षित होंगे, आपके पास जानकारी होगी, आप गलत सही का निर्णय ले सकेंगे, क्या गलत है क्या सही। आप न किसी के क्षेत्र के बारे में जाने, ना आपको कुछ पता है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी के जरिए एक अनपढ़, ना पढ़ा लिखा इंसान, एक रिक्शा खींचने वाला इंसान, एक फॉर्च्यूनर में चलने वाला इंसान, सब लोग इस राजनीति में आ सकते हैं। आज हर इंसान बस यही सोच रहा है हम राजनीति में जाएं और अच्छा खासा इनकम आए। लेकिन इसमें जाने के लिए आप अपने देश के बारे में, अपनी झोली भरने के चक्कर में इस पूरे देश मुल्क को भूल जा रहे हैं। और जब विपदाएं आ रही हैं, आपदाएं आ रही हैं, तो उस पर उल्टा सीधा काम करवाया जा रहा है जिसका कोई मायने नहीं है। आप तो खुद इस पृथ्वी को जो में आप एक बार सोचिए कि आप पावर हाउस से बटन को ऑन किए नहीं और घर में लाइट आने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। तो वही मेन करने का मुद्दा है कि आप जब मेन चीज पर फोकस नहीं करेंगे, आप मेन चीज पर फोकस नहीं करेंगे, सरकार मेन चीज पर फोकस नहीं करेगी कि क्या मेन चीज है जिससे हमारे पृथ्वी पर आपदा विपदा आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, उस पर फोकस नहीं करेगी, हवाई फायरिंग करने से कुछ नहीं होगा, जिससे हमें कुछ मिलेगा भी नहीं और जाएगा तो बहुत कुछ जाएगा। तो इन सब बाड़ियों के साथ आपसे हम विदा लेना चाहेंगे। अभी ये मेरा नया चैनल है, आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। लाइक नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बेल आइकन को दबाएं या ना दबाएं, लेकिन मेरी यही आपसे गुंजाइश है, इस वीडियो को आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इसमें कोई भी त्रुटि, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।